हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बोले तो मैं हूं रीना और ये है खबर सिनेमा। आइए जानते हैं कि क्या चल रहा है सिनेमा की दुनिया में। दिलजीत दोसांझ स्टारर फिल्म सतलुज को ZEE5 प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के बाद से सिनेमा की दुनिया का माहौल काफी गर्म है। समस्या और बड़ी तब हुई जब इसकी IMDb रेटिंग गायब हो गई। इस पर मशहूर फिल्म मेकर संजय गुप्ता ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। संजय गुप्ता ने इस तरफ ध्यान दिलाया कि एक दिन पहले तक सतलुज की रेटिंग 9.5 थी, लेकिन अब रेटिंग ही गायब हो गई है। उन्होंने कहा कि IMDb पर उन्हें पहले भी कभी भरोसा नहीं था, लेकिन इस केस ने तो साबित कर दिया कि ये कितनी बोगस है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। किसी ने इसे सोची समझी साजिश बताते हुए कहा कि किसी फिल्म को रोकने के बाद उसकी रेटिंग्स को इस तरह जानबूझकर निशाना बनाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कई लोग सिनेमाई कम्युनिटी से अपील कर रहे हैं कि वो कंटेंट की क्रिएटिव फ्रीडम के समर्थन में खड़े हों, क्योंकि इस तरह के ट्रेंड्स पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए खतरनाक एग्जाम्पल हैं। प्रभास की आने वाली मेगा बजट पीरियड एक्शन फिल्म फौजी के सेट पर एक्टर राजेश शर्मा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें किसी कीड़े ने काटा था, जिसके बाद उनके पैर में इन्फेक्शन हो गया। उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा और उनकी हालत अब भी खतरे के बाहर नहीं है। इस घटना के बाद ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने इस मामले में दखल दिया है। एसोसिएशन ने राजेश शर्मा के हेल्थ अपडेट पर चिंता जाहिर करते हुए सरकार और संबंधित विभागों से शूटिंग सेट पर हुई इस मेडिकल इमरजेंसी की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। AICWA के अध्यक्ष ने एक ऑफिशियल लेटर जारी करते हुए आरोप लगाया कि प्रोडक्शन हाउस ने सेट पर बुनियादी स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की थी, जिसके चलते अभिनेता की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही इस साल की सबसे चर्चित फिल्म रामायण को लेकर फिल्म गलियारों से एक बेहद एक्सक्लूसिव अपडेट सामने आई है। मेकर्स इस फिल्म का पहला ग्रैंड ऑफिशियल ट्रेलर इसी महीने 18 जुलाई 2026 को दुनिया भर के दर्शकों के सामने पेश करने जा रहे हैं। रणबीर कपूर, साई पल्लवी और यश स्टारर इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के लिए मुंबई में एक बहुत ही भव्य इवेंट डिजाइन किया जा रहा है, जिसमें धर्मा प्रोडक्शंस और नमित मल्होत्रा देश भर के प्रमुख डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी आमंत्रित करने वाले हैं। कहा जा रहा है कि ये ट्रेलर नोलन की द ओडिसी के साथ भी अटैच होगा। इस वक्त रामायण IMDb की मोस्ट एंटिसिपेटेड लिस्ट में टॉप पर बनी हुई है। फैंटम स्टूडियोज द्वारा बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर किए गए 250 करोड़ रुपए के भारी हर्जाने वाले केस के बाद जियो स्टार इंडिया ने इस मामले पर अपना पहला ऑफिशियल बयान जारी कर दिया है। कंपनी ने अपने ऊपर लगे कॉपीराइट उल्लंघन के आरोपों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि कंगना रनौत स्टारर ये अपकमिंग फिल्म क्वीन 2 एक बिल्कुल मौलिक और ओरिजिनल कहानी पर आधारित है। जियो स्टार ने साफ किया कि उनका ये प्रोजेक्ट साल 2014 की कल्ट क्लासिक फिल्म क्वीन की कहानी को आगे नहीं बढ़ाता, बल्कि एक नए नजरिए और फ्रेश स्क्रिप्ट के साथ तैयार किया जा रहा है। उन्होंने ये तर्क भी दिया कि क्वीन शब्द पर किसी का कॉपीराइट नहीं है। नेशनल अवार्ड विनर एक्टर और डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने अपनी कल्ट फ्रेंचाइज कांतारा के फैंस को एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। ऋषभ शेट्टी ने कंफर्म किया है कि उन्होंने कांतारा के तीसरे पार्ट यानी कांतारा 3 की कहानी की स्क्रिप्ट लिखना ऑफिशियल तौर पर शुरू कर दिया है। ऋषभ शेट्टी ने एक इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि मैं इस कहानी को लेकर ज्यादा वक्त तक शांत नहीं बैठ सकता। दंत कथाओं और देवों का ये यूनिवर्स बहुत विशाल है और दर्शकों के भारी प्यार को देखते हुए मुझे इस पर लगातार काम करने की प्रेरणा मिल रही है। इस सीरीज की पहली दोनों फिल्में बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया था। इसके तीसरे पार्ट का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। नेटफ्लिक्स पर 10 जुलाई को रिलीज होने जा रही कोर्ट रूम थ्रिलर फिल्म इक्का के डायरेक्टर सिद्धार्थ पी मल्होत्रा ने अपनी पूरी स्टार कास्ट के नाम एक भावुक नोट साझा किया है, जिसका खास हिस्सा सनी देओल के लिए रिजर्व है। उन्होंने सनी देओल की जुगलबंदी और डेडिकेशन की तारीफ करते हुए लिखा, मुझ पर और अर्जुन मेहरा के इस किरदार पर भरोसा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक एक्टर और एक इंसान के तौर पर आपकी ताकत, आपकी ईमानदारी और भारी उदारता ने इस फिल्म को अपनी धड़कन दी है। पर्दे के पीछे आप महज एक लीड एक्टर से कहीं बढ़कर रहे हैं। आप मेरे मेंटोर, एक पिता समान और ताकत का लगातार स्रोत रहे हैं। मुझ पर आपके इस अटूट विश्वास ने मुझे उन दिनों में सबसे ज्यादा हिम्मत दी जब मुझे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। डायरेक्टर ने इसके साथ ही अक्षय खन्ना, दिया मिर्जा और बाकी के को स्टार्स का भी शुक्रिया अदा किया और लिखा कि सिनेमा बनाने के लिए कोई भी किरदार छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि सिर्फ यादगार परफॉर्मेंस मायने रखती है। आज के खबर सिनेमा में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए बोले तो।